भगवान श्री राम के वंश में एक बड़े ही निर्विकारी संत हैं। आइए सर्वप्रथम आवाहन करें भगवान का और श्री सुखदेव मुनि के आने के बाद श्री भगवान के सुखदेव मुनि के आने के बाद आगे की चर्चा। आइए पहले प्रभु का नाम मेरे भाई, एक बार प्रभु का नाम। ऑपरेटर भैया साउंड सिस्टम के पास बैठो रखे। विश्वासं परित्रज्ञं भगवान स्वयं श्रीधारं वंशीधरं प्रियांसि कृष्णनाथं कृपानिधिं दुखी और कृपाण पर कृपा करने वाले दया के सागर आपको मैं प्रणाम करता हूँ। अस्ति तस्तरुणी द्रविदलं प्रश्नात्मकुलं चक्षरं अयन तस्मै श्री गुरुवे यज्ञानज्ञानां सलाकयात् चक्षुरुं मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तमानुषः कल्पतरु भगवान की वांगमूर्ति की मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा में एक सुंदर सा भजन श्रवण करें। जितनी बार माँ बिना माँ के प्रसन्नता नहीं होती, इसलिए ना ये जीवन जितनी बार मिले हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले।
तीरथ का जो जल पावन दिखाता है, तीरथ का जो जल पावन दिखाता है, नहा लूं तो जितनी बार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले, मुझे ललिता का दरबार मिले, इस दुनिया में घर बना के रहने से अच्छा है हमें उस स्थान पर रहने का अवसर मिला जिस स्थान पर जाकर के संसार के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और एक बात जानते हैं, पूरी पृथ्वी पर चाहे आपत्ति और विपत्ति आ जाए, प्रमाण 50 साल का है, चाहे पूरी पृथ्वी पर विपत्ति आ जाए, पूरी पृथ्वी पर त्राही त्राही हो जाए, भूकंप आ जाते हैं, तबाही मच जाती है, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि ललिता देवी के आसपास ये हुआ। क्यों नहीं होता जानते हैं? नैमिषारण्य क्षेत्र, ये जो मंत्र में कहते हो, संकल्प कराया गया था तो बोला गया था ना, नैमिषारण्य क्षेत्र ओम विष्णु विशेषे 12 कपे वैवस्व मनोन्त्र अष्टादश कलयुगे कल प्रथम चरणे, ये कलयुग का 4 चरण में कलयुग का पहला चरण है। कलयुगे प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत खंडे भारतवर्ष देशांतर्गते नैमिषारण्य क्षेत्र, समझ रहे हैं? और जहां तक नैमिषारण्य क्षेत्र लगेगा तो वहां की मालिक कौन होंगी? हमारी ललिता मैया। एक बार बोलो ललिता मैया की। इसीलिए आज तक ललिता देवी के आसपास जहां तक यह मंत्र में नैमिषारण्य क्षेत्र बोला जाता है, कभी कोई विपत्ति, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। आपने देखा होगा पहाड़ों में जा रहे हैं, वहां जा रहे थे, ऋषिकेश जा रहे थे, बस गिर गई, इतने यात्री मर गए, होता है। लेकिन कोई बहुत बड़ा हादसा आप नहीं बता सकते, छुटपुट तो हर जगह होते हैं, लेकिन ये आप नहीं कह सकते बहुत बड़ी बस लड़ गई हो आदमी, उसमें 500 आदमी मर गया ना। ये हमारी जगदम्बा के दरबार में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पावन भूमि है ललिता देवी की। आइए प्रवेश करते हैं। मेरे भाई सगर चरित्र कहूं या सगर चरित्र की गाथा को ध्यान से सुनिएगा, कैसे सागर की उत्पत्ति और गंगा की उत्पत्ति हुई। विशेषता हम आपको श्रवण कराएंगे गंगा अवतरण की कथा, लेकिन जब तक महाराज सगर ही नहीं है तब तक गंगा जी का वर्णन कैसे हो कि सगर वंशियों ने लाया है गंगा जी को पृथ्वी पर कैसे आई। मेरे भैया तो जब तक सगर महाराज नहीं आएंगे तब तक ये कैसे संभव हो। आइए सगर महाराज
है इक्ष्वाकु वंश इस जग में, इक्ष्वाकु वंश पृथ्वी पर एक राज घराना। इक्ष्वाकु वंश पृथ्वी पर एक राज घराना कहलाता है। महाराज सजल की यह गाथा, महाराज सजल की यह गाथा सब सूर्य कुमार। इनके ही कुल में एक हुए, इनके ही कुल में एक हुए, भागीरथ जो भागीरथ कहलाते हैं, उन भागीरथ से तप बनता। भाई जी, उन भागीरथ से तप बनता, मैं आज रहस्य बताता। इस सगर वंश की पहले वंश की बेल देखो कितनी लंबी है। सगर वंश अवतरित हुए, सगर वंश में तो रोहित, सगर वंश में तो रोहित का पुत्र हरित हुआ और हरित के विजय हुए, उससे भरूक हुए और भरूक के पुत्र वाहक हुए, वाहुक से बाहु हुए और बाहु से शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। बाहुक जो राजा हुए, उन राजा बाहुक से शत्रुओं ने राज्य छीन लिया, पूरा राज्य चला गया। जब राज छीन लिया गया, राज छीना तो बाहुक से उन्होंने बाहुक अपनी नारी को लेकर के तुरंत ही वन को चले जाते हैं। आज बाहुक उदास होकर के निवास वन में निवास कर रहे हैं। असमय राजा बाहुक की मृत्यु हो गई, लेकिन राजा बाहुक की जो पत्नी है वो गर्भस्थ है, गर्भ है उनको। पति की मृत्यु रानी ने जब देखा जब पति की मृत्यु को, देखा जब पति की मृत्यु को, अब तो रानी घबराई है। देखा जब पति की मृत्यु को, अब तो रानी घबराई, पति के संग सती होने का, पति के संग सती होने का, मन में विचार कर
सोचा कि जब स्वामी नहीं है तो हम दूसरा क्या करेंगे। सोचा जब स्वामी रहे नहीं, मेरा भी जीवन व्यर्थ हुआ, अब मैं भी सती हो जाऊंगी, अब मैं भी सती हो जाऊंगी, रानी ने निश्चय जैसे इतना सोचा कि ऋषि का नाम है औरव। औरव ऋषि आए और औरव ऋषि ने कहा देवी आप ये नहीं कर सकती। क्यों महाराज? आप इसलिए सती नहीं हो सकती हैं कि आपके गर्भ में एक बालक है। आज भी हमारे राष्ट्र की सरकार, हमारे उच्च न्यायालय चाहे जिस भी न्याय संहिता में यदि स्त्री गर्भवती है तो उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। ये सत्य है। आप हमारी चलो किसी वकील से भी बात करोगे यही बताएगा। स्थगित कर दिया जाएगा, बालक हो जाए, बड़ा हो जाए, लालन पालन हो, उसका जुर्म कायम रहेगा, लेकिन जब तक वो गर्भ में है उसे मृत्यु की सजा नहीं दी जा सकती। तो कुछ कानून जो संसार में हैं वो आदि काल से ही चल रहे हैं। ये न समझना कि संविधान नहीं है। संविधान भी कभी कभी इससे सहमत हो जाता है। ये सही बात है कि जो न्याय संहिता है, न्याय संहिता जो कहती है वो पुराण में पहले से। और वो ऋषि ने कहा अरे रानी बेटी, तूने जो मन में विचार किया कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं, तू ऐसा करेगी तो तेरे साथ साथ तेरे गर्भ में जो बालक है वो नहीं रहेगा और तू सती तो हो जाएगा, लेकिन तुझे आप भी तो लगेगा। और मां का धर्म होता है कि अपनी संतान के लिए, अगर पति रहे तो पति के लिए जीवे और जब पति न रहे तो पुत्र के लिए जीवे। क्योंकि जो दायित्व पिता निभाता है पुत्र के लिए, पिता का ना रहने के बाद वही दायित्व माँ भी बेटे के लिए निभाती है। बोलो निभाती कि नहीं? पिता नहीं रहे, असमय उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, माँ पढ़ाती है, लिखाती है, विवाह कराती है, सारी भूमिकाएं करती है। तो जो भूमिकाएं ये दोनों जिम्मेदार अपनी संतान के लिए उठाते हैं, क्या ऐसी जिम्मेदारी संतान को माँ बाप के लिए नहीं उठानी चाहिए? क्यों क्यों नहीं उठानी चाहिए? तो बेटे का भी कहीं पर जीना चाहिए। जब हमने बबूल के पेड़ लगाए हैं तो आम थोड़ी हुलेंगे। और अगर हमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, अगर हमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है तो हमें भी संतान दिल दुखाने वाली मिलेगी। इस जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। आवाजें नहीं निकल रही है, कहीं मोती आ रही है, बकरी आ रही है। तो तूने जो कमाया है उसे दूसरा खाएगा और तू खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। और ये बात हमने कथाओं में कई बार कही कि तुमको खेत मिला तुम्हारे बाप को मिला तुम्हारे बाबा से, तुम्हारे बाप को बाबा से, फिर बाप तुमको दे जाएगा तुम्हारे बेटों को तुमसे। जिस भूमि के लिए हम लड़ते हैं वो भूमि इस तरह से बटती चली जाती है। भैया शुक्ला जी, जो बात करनी आप बाद में हमसे करो। इसी प्रकार तो जो भूमिका माँ बाप निभाते हैं वो भूमिका संतान को भी तो निभानी चाहिए।
लेकिन ऐसा नहीं है। आखिर कारण क्या? हम समझ गए, आप जो सोच रहे हो कारण भी स्पष्ट कर देते हैं। कारण देखिए, होता क्या है कि माता पिता बालक न बुलावहि, माता पिता बालक न बुलावहि, उदर धरे से धर्म सिखावहि। समझा दे तुमको क्या हुआ। मात पिता बालक न गुलामई, उदर धरई सोई धर्म सिखाए। सुनो, बच्चे का जन्म हुआ, नामकरण फिल्मों के आधार पर होने लगा। बोलो, नामकरण संस्कार बंद हो गया? बंद हो गया। फिल्म में देखा टाइगर श्रॉफ, दूसरे दिन लौंगा टाइगर श्रॉफ। अब का नाम रखो टाइगर श्रॉफ, तो इंसान ने बीच में टाइगर बना रहा तो महाराज जी है बस ये नहीं। तो उसका नाम बदल दिया। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, मामा नाना नानी बाबा दादी चाची चाचा सारे रिश्तों को तुमने उसको समझाया। अब जैसा व्यवहार तुम अपने बाप के साथ शुरू से करते आ रहे थे, वैसा वो देख रहा है कि हमारे पापा क्या करते हैं, उसकी मेमोरी में फीड हो रहा है। समझ लेना, अल्ता विधिवत से ना को समझाइए। वो पीटर चला गया, 5 बजे उतर गए। अब स्कूल में आपने उसका एडमिशन कराया, ठीक। अब DOG डॉग, CAT कैट ये सब पढ़ने लगा। उल्लू गधा दिल्ली, चूहा गधा ये सब पढ़ रहा है। इतने फुर्सत मिली। अब कहाँ, अब भैया हाई स्कूल इंटर कर रहे हैं। अब भैया अब उनके पास समय नहीं है। स्कूल से छूटे जैसे पहले बैल छूटत रहे, हल पे जो टिकाओ, फिर उसका माची में यहाँ से रावण लगा दिया। आज विद्यालयों की दशा वही है। उसको सामाजिक जीवन क्या है सोचने का अवसर मिलता ही नहीं है। अगर हम गलत कहते हैं तो बताओ, समाज में रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तों में जीना कैसे है, इसके बारे में नहीं जानता। अब भाई सुबह 8 बजे स्कूल गए, 2 बजे आ गए, 2 बजे खाना खाने पर कोचिंग ट्यूशन का टाइम हो गया। अच्छा भाई 2-4-10 लाख रुपए लगा के पढ़ा दिया गया। अब चिंता है नौकरी की लग जाए। ज्यादा पढ़ लिख गए, अच्छी IIT कर लिया, अमेरिका निकल गए। अमेरिका निकल गए, वहां कमाने खाने लगे, वहां रहने लगे। वहां किसी गोरी मन से शादी कर ली, नहीं कर ली तो हिंस करके चले गए। अब बप्पा की हालत क्या है? बप्पा बैठो तुम वृद्धा आश्रम जाए। हम कानून में एक लगाई, बाहर जाए कमाई। समझ में आ गया? अब तो संशय दूर हो गया। तो हमने ही अपने बच्चों को अपने से शुरू से दूर कर रखा है। भैया एक नौकरी लाई जाए, बस महाराज आशीर्वाद दे दो, लौंडे नौकरी लाई जाए। अपने पास में अपने बच्चों को बैठाओ। बच्चा 50 लाख रुपए या 50,000 न कमाए, बच्चा 20,000 कमाए, लेकिन बाप माँ बाप के साथ रहे, तब वो आपको समझेगा। लेकिन धन के लालच में हम संतानों को अमेरिका फ्रांस भेज देते हैं। अभी इतनी बड़ी घटना मेरठ में हुई, क्या मिला? ना प्रेम की रही तुम, जिससे प्रेम किया उसी को मार दिया, और ना सिंदूर की रही तुम, जिससे शादी किया उसे ही मार दिया। ये प्रेम कहें हम इसे या नफरत कहें? तुमने तो वो प्रतिशोध लिया जो किसी जमाने में हो सकता है हुआ। तो ऐसी शिक्षा, ऐसी दीक्षा से क्या फायदा? तो कहीं ना कहीं हम अपनी संतान के खुद दुश्मन बन जाते हैं। पढ़ाओ, विरोध नहीं है, पढ़ाओ लिखाओ शिक्षा दो, लेकिन जिम्मेदारियों से मत भागो। उसी में जिम्मेदारियां पैदा करनी चाहिए।
तभी वो समझे। आज होता क्या है, आज औरंग नाम के ऋषि ने कहा, सुनो बेटी, यदि तुमने अपने शरीर का त्याग कर दिया तो तुम्हारे गर्भ में जो संतान है वो भी मर जाएगी। और ये बात है, एक माँ जो गर्भ से है अगर वो इतनी निर्दयी बन जाएगी तो फिर संसार में कुछ नहीं रहेगा। बाबा मेरे स्वामी नहीं है, मैं इसका भरण पोषण कैसे करूंगी। और अब ऋषि ने नाना बात समझाया है, हे रानी मत सोचो इतना, हे रानी मत सोचना कि तुम अभी सती हो सकती हो। सोचो इतना तुम अभी सती हो सकती हो। तेरे गर्भ में जो बालक है, तेरे गर्भ में जो बालक है उसका पालन कर सकती हो। तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है मातृ धर्म को निभाओ। तुम्हारा पति नहीं रहा, उसकी आयु पूर्ण हो गई, विधाता ने जहां से भेजा था वहीं चला गया। सुख होना, सुखी होना, दुखी होना, अच्छा होना, बुरा होना, सब कुछ अपने हाथ में है। अब आपको होगा यह गड़बड़, इसको भी स्पष्ट कह देते हैं। अच्छा होना, बुरा होना, सुखी होना, दुखी होना सब अपने हाथ में है। ईश्वर के हाथ में कुछ नहीं है। क्या है ईश्वर के हाथ में? ईश्वर के हाथ में प्रधानता है। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा फल देने का अधिकार प्रभु रखते हैं, लेकिन तुमको अच्छे रास्ते पे ले जाने का अधिकार किसको भगवान ने दिया है? माता पिता और गुरु को। उसने जन्म को देकर के भेजा, लेकिन ये तुमको हर पथ पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। अब इनमें कभी कभी गुरु पत्नी का भी दर्जा दे दिया गया। अब आप कहोगे मेहरिया कहाँ गुरु? तो तुलसी बाबा कभी मेहरिया से नहीं हुआ जो तुलसीदास टीकाकार बन गए। मेहरिया के मोह माधेरा का बांधे तूफान ससुराल पहुंचे नहीं। मेहरुआ कह सकते हैं प्रेम भगवान से किए होते वैराग दिया गया। तो ये जीवन देता कि हमें कैसा बनना है? दत्तात्रेय मुनि जैसे बनना है। दत्तात्रेय मुनि के 24 गुरु हैं। कितने हैं? 24। उनमें से कुत्ता है गुरु, और उनमें से एक दूध बोला पुत्र है, बालक है, छोटा सा बच्चा है। उससे उन्होंने क्या सीखा? हट, कि माँ से कैसे हट किया जाता है। तुम्हारी जेब में पैसे हो चाहे ना हो, इतना बड़ा बच्चा लेके जाओ, हम गेंद ले, अब तुम चाहे जहाँ से चाहे किराए पैसा। ये बाल हट है, एक हट और है, वो बताएंगे नहीं कथा रात में और करनी है नया पैसे जी। वो भी बड़ा खतरनाक है। जो समझदार है समझ गए हमको कौन सा हट। अरे बता दे बाल हटो क्रिया है भैया। तो कहने का तात्पर्य है, जैसे ही इतना कहा है, राजा महाराज महर्षि औरव की बात को रानी ने सुना। रानी मान गई कि मेरे गर्भ में नौनिहाल है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। महाराज बाहुक की अन्य रानी, बाहुक की अन्य रानियों ने जैसे यह जान लिया। जैसे ही इतना जाना है, जैसे ही इतना जाना है, सौतिया का हुआ,
सौतिया डाह गिरगिट को हुआ सौतिया डाह जगराने। जो रानी की जो राजा बाहु की अन्य पत्नियां हैं, उन्होंने जाना कि उत्तराधिकारी आ रहा है, तो उन्होंने भोजन में विष मिला दिया। अन्य रानियों ने सुनो विष दीना मिलाए, पर विष असर नकीन है भैर सहाय रघुराय। परमात्मा की इच्छा से वो विष असर नहीं कर पाया। हमने आपसे कहा था ये रामचरितमानस और वाल्मीकि दोनों के मिश्रण से तैयार कथा है, इसलिए इसमें बहुत गहराई से प्रारंभ से लेकर चल रहे हुआ क्या क्या था। जैसे इतना किया है, नहीं हुआ गर्भ को कोई असर, जन्म हुआ अधिकारों का। हुआ असर है उस विष का, हरी इच्छा से सुत जाया है। हरि रक्षक है जिसके भाई, हरि रक्षक है जिसके भाई, उसका कोई बिगाड़ क्या पाया है। आज जैसे ही भगवान की माया ने प्रवाह किया, माया भगवान की माया प्रबल है, नहीं हुआ अगर उनको कोई भी राधा जन्म हुआ अगर से मानो हरि की हाथ भगवान नारायण की इच्छा से जन्म हुआ है। और जब गर्भ से जन्म हुआ भाई, यह संतान सगर कहलाई है। ये बाहु के पुत्र सगर कहे जाते हैं। तीन तीन बड़ी कर तप, तीन तीन बड़ी कर तप भारी, और तीन तीन पीढ़ी कर तप भारी, बड़े यशस्वी सगर कहलाते हैं। कर तप भारी, यशस्वी सगर कहलाते हैं। यशस्वी सगर कहलाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट हुए, वह चक्रवर्ती सम्राट हुए, जो विश्व विदित कहलाते हैं। इस प्रकार से राजा शबर का जन्म हुआ बड़े संघर्षों से। अब आगे इन्हीं सगर में अश्वमेध यज्ञ किया। इसमें इनके 60,000 संतानें, इनका वर्णन अलग है। एक शक्ति पुंज हुआ, एक हांड मास का जैसे नारियल का गोला होता है, 2 रानी, एक से सगर और एक रानी के द्वारा वो मांस पिंड उत्पन्न हुआ। क्रोधावश आकर के राजा सगर ने उसके तलवार से खंड कर दिए। कहीं कहीं ये प्रमाण मिला है कथाओं में। और उन खंडों के लोथे जो थे वही 60,000 संतानें बनी। ये प्रमाण आया है, लेकिन वहां पर जाएंगे तो बहुत लंबी कथा हो जाएगी। हमको गंगा अवतरण कराना है, बहुत रहस्य की कथाएं हैं,
सहज नहीं हो। जितने ढूंढोगे, जितने प्रभु के बारे में जानने का प्रयास करो, और अगर सोचोगे अरे पर आज तक लोग तर्क करें जिंदगी गुजार दी, ऐसे ऐसे महात्मा है बाबा। अब वो कहता है अगर विष्णु भगवान है तो विष्णु किसका ध्यान करें, अगर परमा जगदम्बा है तो जगदम्बा श्री जगदम्बा कैसे हुई, जगदम्बा किसका ध्यान करें, शंकर जी 24 घंटा किसका ध्यान करें। आज तक तर्क नहीं खत्म हुआ। ए भैया, जितना जान लोगे परमात्मा को उतना प्रीति बढ़ेगी, और ज्यादा जान लियो तो पागल होने का खतरा है। और जान कौन सकता है, सोई जानी जय देहु जनाई, जानी जय देहु जनाई, सोई जानी जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। तो भैया जितना जान लो फिर उसके हो जाओ, और वरना वही बाबा पेड़ नीचे जो बैठे हैं याद है आपको, हम बताएंगे नहीं, अब सब लोग समझते हैं क्योंकि मामला बीच का है। वो जीवन बना के बंद किए बैठे हैं, आपको पता ही नहीं चला कि का खोज के लिए कुछ मिला, क्या जान पाओगे आप इसके बारे में, कितना जान सकते हैं हम। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, उपनिषद, उपवेद, महावेद, केवल एक भागवत पोथी को छोड़ो, एक भागवत पोथी के 5 खंड हैं। कितने कांड हैं? 5। इस तरह के मोटे मोटे 5 लेने पड़ेंगे। अब आप बताओ, घर का काम भी है, कमाने भी जाना है, कितना अध्ययन कर लोगे भैया। कथाएं सागर हैं, आजकल तो पेट पाले के लिए कथाएं हो रही हैं। कुछ लोग अपने प्रतिष्ठान टूटे जाए कोई कथा कराओ तो कथा कराओ, तो व्यथा कराओ। कोई छल्ला मिलो आ रहा है तो मैया बलमुआ गा रहा है, कथाएं हो रही। कथा नहीं हम कहते, कष्ट लगे हमका बैठा दो 2 घंटा महाराज सुनो, तो हम तो ठीक चले, उसकी बात नहीं है। तो जो कितनी विराट विराट शास्त्र है, कितना जान पाओगे। अरे एक किताब को, केवल महाभारत को पढ़ो आप और उसका गुणानुवाद करो, आधी जिंदगी गुजर जाएगी महाभारत कुछ समझने में। तो परमात्मा कारण ब्रह्मालय खनिश्चर विश्व नियंता जगदाधार सहज है, इसको समझ पाएंगे हम। सत्संग के माध्यम से जानने का प्रयास कर सकते हैं, और जितना जान ले उतने में उसकी स्तुति करने लगे, वरना पूरी जिंदगी जानने में निकल जाएगी। तो वंदना कब करो। मान लो 100 साल की उम्र कलयुग में है, अब तुम भगवान को जड़ से जानना चाहते हो, जड़ से, कहाँ से आया, कैसे आया, कौन है, कौन कहाँ पैदा हुआ, और तुम्हारी 100 साल की जिंदगी 95 साल 98 साल गुजर गए इसको जानने। जब तक तुम माला उठाओगे तब तक ये शरीर कांपेगा। बोलो बाबा, कांपेगा कि नहीं कांपेगा पंडित जी हैं? तो फिर माला नहीं जप पाओगे। अगर तुमने जान भी लिया तो बिना माला जपे तुमसे पा नहीं सकते। पा सकते हो बिना सत्संग, क्योंकि कहा गया बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के नहीं जान सकते। और सत्संग और कुसंग दोनों लोग साढ़ू हैं। सत्संग करोगे तो सत्संग का अर्थ होता सत्यम निहितम परमम च सत्य। जो सत्य है, हर रूप में सत्य है, उसको आप कैसे भी घुमाओ उसका असत्य नहीं हो सकता, आ नहीं लगेगा, सत्य ही सत्य रहेगा। चाहे सत्यम शिवम, चाहे सत्यम शिव, चाहे सत्यम नारायण, चाहे सत्य नारायण, चाहे सच्चिदानंद, चाहे
सतपुरुष परमात्मा वो सत्य ही है, सत्य ही रहेगा। जैसे आनंद का आप उल्टा नहीं बना सकते, कुछ आनंद आनंद ही रहेगा। आप उसे विषयानंद कहो, परमानंद कहो, प्रेमानंद कहो, लेकिन आनंद की व्याख्या, आनंद की परिभाषा केवल आनंद है। और आनंद है कौन? स्वयं भगवान है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तई कई लोक सुपासी, तो सुख नाम राम असनामा। ये राम ही परमानंद भगवान है, कृष्ण ही परमानंद भगवान है। ज्यादा झटपट पढ़ोगे हाथ तो कुछ नहीं लगेगा। कितना जान लोगे भाई, समझने का यही प्रयास है। तो जहां से पकड़ लो माला को वही जपना शुरू कर लो, वरना जिंदगी तक कोई भरोसा नहीं, कम निकल जाए भैया। तो आज राजा सगर के वंश में जो कुंड उत्पन्न हुआ, तो कहा गया कि उस पिंड को काट लेने से 60,000 मांस के लोटे निकले और उन्हीं से सगर के 60,000 पुत्र हुए। सगर जाई मुनि को कीन प्रणामा, सगर जाई मुनि कीन प्रणामा, महर्षि और दीन तब रामा। सगर जाहि तब कीन प्रणामा, महर्षि और दीन तब रामा। राजन यज्ञ करो अश्वमेधा, राजन यज्ञ करो अश्वमेधा, विदित सकल सुख कृपा निधे। जो जिन माँ को गुरुदेव ने बचाया था, उन्हीं महर्षि औरों के पास में जाकर के सगर के प्रणाम किया और महर्षि सगर के प्रणाम को स्वीकार करके गुरुदेव ने कहा, शिष्य भैया बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तेज बोलो, इसको बहुत भीड़ है, गल बगल तो करना ही मिल है। बोलो बांके बिहारी सरकार की। हाँ सत्य लोग बैठ जाते छपा साफ हो सका भैया। आज होता क्या है, जाकर के प्रणाम किया। आज महर्षि अरुण ने उनको ज्ञान दिया कि यदि तुम संपूर्ण विश्व में अपने राज्य की स्थापना करना चाहते हो तो तुम्हें अश्वमेध यज्ञ नामक एक यज्ञ करना पड़ेगा। प्रसन्न हो गए राजन, राजन करहु यज्ञ तुम अश्वमेध जिन नाम, होत प्रसन्न कृपानिधि देत बहुत वरदान। प्रसन्न होते हैं बहुत वरदान भैया। तब राजा ने कीना महान, तब राजा ने, तब राजन कीन यज्ञ महान, अश्वमेध यज्ञ कहलाता है। संकल्प लिया जो अश्वमेध यज्ञ कहलाता है, उस यज्ञ को मैं भी करूँगा, उस यज्ञ को मैं भी करूँगा। मन में विचार यह आया है।
आज मन में विचार आया, जो यज्ञ बताया है गुरुदेव ने, उस यज्ञ को मैं करूंगा। लेकिन एक यज्ञ की विधि होती है। यज्ञ की विधि क्या? आश्वमेध यज्ञ जो होते हैं, पुत्र कामेश यज्ञ जो होते हैं, इनमें यज्ञों के कई नाम होते हैं और हर यज्ञ का अलग अलग प्रधान कुंड चिन्ह है। सारे कुंड एक जैसे नहीं होते। आप लोगों ने पढ़ा होगा, तुम तो पढ़ते हो शास्त्र। हर एक यज्ञ का अलग विधान है, अलग उसकी विधि है। तो हर यज्ञ हर प्रकार से, एक प्रकार से हर यज्ञ नहीं हो सकता और एक प्रकार के कुंड नहीं होते। योगिनी कुंड भी होते हैं महाराज जी, आपने देखा होगा, व्रत है, ब्राह्मण है, तो अलग अलग यज्ञ के विधान होते हैं। और हर ऋषि, हर यज्ञाचार्य हर एक यज्ञ को नहीं करवा सकता। अगर हर कोई हर एक यज्ञ को करवा सकता तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। क्या वशिष्ठ मुनि पढ़े थे क्या? अब वशिष्ठ ब्रह्मा के मानते हैं, तो ज्ञान की तो कोई कमी नहीं, लेकिन कोई विद्या ऐसी है जो सभी को नहीं आती। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ का जब उन्होंने निर्णय लिया, तो अश्वमेध यज्ञ में एक अश्व छोड़ा जाता है। तो घोड़े के माथे पर गुदवा करके एक तख्ती टांगी जाती है कि ये फला देश के राजा का अश्व है, ये भ्रमण के लिए निकला है, जो भी आपत्ति जताना चाहता है वो इस अश्व को रोक कर युद्ध करे। अच्छा, अगर ये यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो शतम यज्ञम संकल्पम, तो जो अगर ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो देवराज इंद्र को सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि उनको अपनी पदवी जाने का डर हमेशा लगा रहता है। तुम कोई भी कर्म करो यज्ञ का, उनको बहुत डर लगता है कहीं हमारा कुछ न चला जाए। तो उस यज्ञ के अश्व को छोड़ा है, छोड़ा गया यज्ञ का, छोड़ा गया है यज्ञ का, जब श्रीमान उसकी रक्षा के लिए पुत्र सभी अपने पुत्रों को की रक्षा के लिए लगाया। लेकिन कहीं कहीं ये कहा गया पुत्र बाद में गए, पहले सैनिक कहाँ है? अश्व जिस दिशा में जा रहा है कुछ दूरी पर उससे सेना चलती जा रही है, कहीं रोका तो नहीं गया। ये सारी सेना जा रही है और ये सेना पीछे पीछे उस अश्व पे जाती है। भैया ऐसा हुआ, सुमति पुत्र अंशुमन हित लागी, सुमति पुत्र अंशुमन हित लागी, रक्षा हेतु चले सब। वो अश्व जा रहा है, देवराज इंद्र ने छल के द्वारा उस अश्व को चुरा लिया और उस अश्व को चुरा करके महर्षि कपिल के आश्रम में जाकर के आश्रम के पीछे बांध दिया। कपिल जी को पता नहीं है पीछे बंधा ये अश्व है। अब जब अश्व नहीं मिला तो सैनिकों ने और मंत्री ने जाकर के ये सूचना दी महाराज सगर को, महाराज वो जो आपका अश्व था वो अश्व कहीं लुप्त हो गया है, नहीं मिल रहा है, सेना खोज रही है। तब जाकर के उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस अश्व के लिए, 60,000 पुत्रों को अश्व के लिए संग में भेजा है। और वो जाते हैं, इंद्र हृदय अति चिंता हृदय तब चिंता व्यापी, स्वर्गलोक पहुँचा छिन जाए।
चुराई, अश्लीन तब इंद्र चुराई, अजाई कपिल मुनि समझाई। आश्रम के पीछे जाकर के उस अश्व को बांध दिया। अब सभी भाई अश्व के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता है, मन में चिंतित है सभी भाई। पृथ्वी को छान डाला, लेकिन जब अश्व नहीं मिला, खोजते खोजते तब क्रोधातुर हो गए सब भाई। तो जानते हैं खोज भूमि चले सब भाई, भूमि खोज कर सागर बना दियो, भूमि खोज सागर कर दीना। भूमि खोज सागर कर दीना, पर वह आंसू नहीं सहीना। आज ढूंढते ढूंढते उन्होंने पृथ्वी को खोद डाला, खोद कर पृथ्वी को भूमि खोद करके सागर बना दिया। पूर्व और उत्तर के कोनों में जब गए, कपिल मुनि का आश्रम उनको दिखाई दिया। आश्रम पीछे अश्विक देखा, आश्रम पीछे अश्व जब देखा, तब तब लड़ती में रोषा। आज जैसे देखा कपिल मुनि के आश्रम के पीछे वो अश्व बना है। चोर रानी कमुदी न प्रभावा, चोर रानी कबती अपराधा, कहा अब शांत राज सुत आजा। अभिवादन करें महात्मा का, सम्मान करें। अतिशय क्रोध महामुनि भयो, अतिशय क्रोधी महामुनि भयो। भैया आज जैसे ही कहा है, क्रोध आ गया महामुनि को। अतिशय क्रोधी महामुनि भयो, भस्म होइका साप गयो। आज श्राप दे दिया, ब्राह्मण वचन न खाली हो, वचन ना होई खाली। विप्र वचन ना हो, विप्र वचन ना होई खाली। मुनि कर श्राप न जावहि काली। खोल नयन तब दीन चढ़ाता। भैया आज कपिल मुनि को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के महर्षि कपिल ने खोल नयन तब दीन चढ़ाता।
अब सुत जग बलि रात भयो, अब सुत जग बलि रात भयो, निवृत्त तब हानि भयो। आज जैसे ही इतना हुआ, आज जैसे ही कपिल मुनि ने क्रोध में आकर के अपने नेत्रों को खोला है, राजा सगर के जितने संतानें उस समय वहां हैं सब के सब भस्म हो गई। कहा गया 60,000 संतानों को भस्म कर दिया। आप जानते हैं ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से जलने वाले की मुक्ति करनी नहीं होती। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कहता है, हमने अपने गुरुदेव भगवान से सीखा, हमने अपने संत महात्माओं से सीखा, जो शिक्षा दी है वही आप लोगों के बीच में जगता रहे मेरे भाई। ब्राह्मण यदि योग्य है, यज्ञोपवीत का पालन करता है, महात्मा यदि योग्य है तो उसका श्राप जरूर लगेगा। और छोड़ो, अगर कोई वृद्ध वचन का पक्का है तो उसका भी श्राप लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कोई स्त्री यदि सती है, साध्वी है, तो उसका भी श्राप लगेगा निश्चित है। ऋषि के श्राप के कारण अब प्रश्न ये, जब हाहाकार मच गया, जब संत के श्राप से जल करके आज भस्म हो गए, वह सब त्राही त्राही होने लगा और सबके सब प्रेत पिशाच के समान हो गए। महाराज सगर की दूसरी रानी कौसनी के पुत्र, ये तो 60,000 जल गए। अब कौन बचा? महाराज सगर की एक पत्नी है, पत्नी का नाम क्या है? केशनी। केशनी के पुत्र सगर नारी के सन जिन नामा, सगर नाम के सन जिन नामा, सगर नाम के सगर नाम के सन जिन नामा। असमंजस का जन्म हुआ, केसरी से गर्भ से असमंजस असजस जन्माए, पूर्व जन्म योगी सब आए। असमंजस जो है ये पूर्व जन्म के योगी हैं। भैया जिस कुल में आगे चलकर भगवान स्वयं आएंगे तो कुल अच्छा ही होगा। जहाँ भगवान आएंगे कुल अच्छा होगा। महर्षि कश्यप और अदिति के गर्भ में भगवान वामन गए, कुल अच्छा था। जहाँ भगवान की सेवा होती है, जहाँ भगवान की आराधना होती, जहाँ संत ब्राह्मणों का सम्मान, जहाँ गौ का सम्मान होता है, जहाँ सत्यता होती है, वहाँ बुरा कुछ नहीं होता। आज असमंजस के यहाँ ये पूर्व जन्म के जो योगी हैं, संग के कारण योगी नहीं योग पाए नहीं पाए थे, इसलिए इनको ये श्राप था।
पूर्व जन्म का ज्ञान था। योगी है ये याद है, लेकिन कुछ कारणों से इन्हें एक श्राप था, इन्हें इतना योग नहीं याद था। लेकिन आज जिस कुल में आए हैं उस कुल के कारण इनका योग सिद्ध हुआ। पूर्व जन्म का ज्ञान था, पूर्व जन्म का ज्ञान था, रहते सदा अकेले, भाई बंधु से अलग है, ऋषियों सम है। अंशुमान का जो ये स्वरूप है, ये भाई के समान, भाइयों ऋषियों के समान है। अब जैसे ही ये असमंजस का विषय में कहा गया, भाइयों असमंजस के सुत अंशुमान, असमंजस के सुत अंशुमान, घोड़ा ढूंढन अंशुमान असमंजस के सुत पुत्र हैं अंशुमान, और अंशुमान घोड़ा ढूंढने को निकला। अंशुमान घोड़ा ढूंढने को निकले, सागर के किनारे पहुंचते हैं और फिर अंशुमान जी गुजर गए, पर उधर से गुजरे और आगे जाकर के यहाँ पे लिखा गया कि ये गए हैं और जाकर के विनम्र निवेदन करने का प्रयास किया है, लेकिन यहाँ इनके द्वारा में कोई बात नहीं बनी। अंशुमान जी के न रहने पर, गुजरने पर आगे जाकर अपने चाचाओं के द्वारा खोदा सागर जब पाया है, वहां से गुजरते हैं और गुजरने के बाद ये लुप्त हैं, पता नहीं, लेकिन सागर के किनारे इनकी छवि जब आई तो इन्होंने देखा ये पृथ्वी में इतना बड़ा गड्ढा कहां से हो गया। अपने चाचाओं के द्वारा खोदा सागर जब पाया है, वह भस्म के टिले पड़े मिले और घोड़ा वही दिखाया है। कहाँ है? पाताल तरफ। एक तरफ जाकर के देखा, क्योंकि रसातल के अंदर नीचे की तरफ पाताल है। अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, इनके नाम अलग अलग हैं। एक तरफ समुद्र इन्होंने देखा, और जब ये पहुंचे हैं कहाँ, जाकर के पहुंचते हैं कपिल मुनि के आश्रम में। कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के देखा तो दूर दूर तक इन्हें राख के ढेर नजर आते हैं, और वो जो अश्व है वही घोड़ा दिखाई दिया। कपिल मुनि कर आश्रम देखा, कपिल मुनि कर आश्रम देखा, राम चरण सादर हाथ जोड़ी उठाना। आज बड़े प्रेम से जोड़े हाथ मुनि मनोरंजन मनाए, जोड़े हाथ मुनि मनाए, राजा चरण बनाए। सागर
हे मामी कृपा कर दीजिए मोहन माफ कर दीजिए। हाथ जोड़ अंशुमाननी कहा सुनो भगवान, शिष्य के लिए उसका गुण परमात्मा से कम नहीं होता। बड़ी विनय किया। और कपिल के विषय में ये भी लिखा है कि देवहूति कपिल संवाद में कपिल भगवान को है कि नहीं है। जब कपिल संवाद सुनेंगे आप तो देवहूति कपिल संवाद में माता स्वयं जाकर के अपने बेटे के आगे बैठ गई, माला पहना के भैया हमें नवधा भक्ति का ज्ञान लेना। माँ स्वयं हाथ जोड़ करके बैठ जाती हैं और बड़ा विस्तार से उसमें लिखा गया है। आज हाथ जोड़ लिया है और हाथ जोड़ करके कहा भगवान आप मुनि के बेस में कृपालु, आप मुनि के बेस में है पर है कृपा के धाम। अंशुमान करता है कपिल मुनि प्रणाम। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भय प्रसन्न महामुनि आए, भय प्रसन्न महामुनि आए, सीधे अश्वबोध सुखदाई। पिता माहियो भाई सबल करियो भाई, ले जाओ और अपने पितामह का यहाँ ले जाओ और इस यज्ञ को सफल करो, ऐसा वरदान दिया। जो यहाँ भस्म को पसे भयो द्वारा भस्म है, जो यह भस्म को पसे भयो आज होता क्या है, कहा है कि अम्मा की तरफ से भगवान के श्री चरणों में 11 मुद्राओं का दान है। अम्मा कहाँ पे है? रजनी है, बताओ किसी को भेजो। नहीं सुनेगा रोहित चले जाए, कोई चला जाए, फोन ले जाओ, एक लोग चले जाए। आइए एक बार भगवान का नाम बोलिए। मेरे भाई आज कपिल मुनि ने कहा कि ये जो अश्व है इसे ले जाओ अंशुमान, और ले जाकर के अपने पुत्रों का जो अश्वमेध यज्ञ है उसे सफल कराओ। मेरे भाई आज समझाया है कपिल मुनि के आश्रम के 7 शिक्षाएं, संत का सत्कार कैसे करना चाहिए। आप जानते हैं कि संप्रदाय है,
और एक संत का नाम होता है दंडी साधु, बड़ी दिगंबर। संत का अर्थ होता है कि जो संत होता है यदि वास्तविक संत है तो वो सरल जरूर होगा। संत को सरल होना चाहिए। और ये शिक्षा आज की नहीं है। शमीर मुनि ने अपने पुत्र सरंगी से यही बात कही कि अगर राजा परीक्षित ने मेरे गले में बड़ा सर्प डाल दिया अज्ञानवश, तो तू तो संत है बेटा। संत का धर्म होता है कि हर हाल में अपनी सभी को अपनी संतान के समान समझे। छोटी सी बात के लिए तुरंत में मृत्यु का दंड दे दिया। और ये कथा जो गंगा अवतरण की आप सुन रहे हैं, ये भी सुखताल में राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान सुना रहे हैं। सहज नहीं, यहाँ बैठ करके कोई गीतोपदेश करे ये सरल है, लेकिन कुरुक्षेत्र में जहाँ अस्त्र पर अस्त्र चल रहे हों वहां अर्जुन को भगवान उपदेश सुनाते, ये कृष्ण के उसकी बात है। इस अश्व को ले जाओ और इस अश्व को ले जा करके अपना यज्ञ सफल करो। सात प्रदक्षिण कर लिया अंशुमान ने आज, सहज भाव घोड़ा लिया चले पितामह। सात प्रदक्षिणाएं लगा ली और सात प्रदक्षिणाओं को लगा करके अपने बाबा के पास पितामह के पास अश्व को लेके आते हैं। तब यज्ञ सफल सागर सगर कीना, यज्ञ सफल तब सगर कीना, राज राज अंशुमान ही दीना। आप गए और घर मार्ग आज जब यज्ञ सफल हो गया मेरे भाई, हम वो पंडित जो सब परिवार कथा सुनावे जाते हैं। और ऋषि पास धर्म मार्ग और धर्म मार्ग के द्वारा अंत में श्री वैकुंठ को चले गए। आगे जाकर के प्रश्न ये है कि अब इन पूर्वजों की जो राजा सगर के 60,000 पुत्र हैं, ये जो पंचभूत से जल करके राख हो गए हैं, इनकी करनी मुक्ति कैसे है? बड़ा प्रयास किया अंशुमान महाराज ने, किया प्रयास बहुत ही, किया प्रयास बहुत ही अंशुमान महाराज, गंगा जी को पृथ्वी पर लाना पाए। महाराज अंशुमान ने बड़ा प्रयास किया। अच्छा एक चीज हम कहेंगे पांडे जी, हम जब यहाँ कथा कर रहे हैं कुछ ना कुछ नया डिमांड की जाती है और अच्छा लगता है। महात्मा अच्छा लगता है, अपनी संस्कृति अपने धर्म अपने ग्रंथों को जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम प्रसन्न होते हैं, वही घुसी वह राम वह धर्म वह सीता वह राम करते करते कहाँ तक करेंगे। शास्त्र को पढ़ते हैं, शास्त्र की श्रद्धा रखते हैं तो सुनना चाहिए। यही अंत में हमारे साथ जाता है। मैं देवी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कहा कि गंगा उत्पत्ति की कथा सुना। आज ये क्षेत्र पूर्ण गंगामय रहे, इसलिए किया प्रयास बहुत ही अंशुमान महाराज, गंगा जी को पृथ्वी पर लाना पाए। बहु वर्ष तप किया मगर, बहु वर्षों तक तप किया मगर, गंगा पृथ्वी पर महाराज की मृत्यु हो पर गंगा
अंशुमान के पुत्र दिलीप ही, महाराज अंशुमान के पुत्र दिलीप ने प्रयास किया। अंशुमान पुत्र दिलीप ने, अंशुमान पुत्र दिलीप ने किया तपुराय, कुल हेतु सीधे गए नाना विधि तप, कुल के लिए नाना प्रकार से तप करते हैं कि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो। करत करत तप मृत्यु भयो, करत करत तप मृत्यु भयो, पर तप सफल नाहि भयो। तपस्या करते करते उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन तपस्या सफल ना हुई। ए भाई, तब जाकर के दिलीप सुत भगीरथ ने प्रयास किया। अब एक बार दिलीप और गंगा के लिए जयकारा लगाओ, बोले माँ गंगा मैया की, महाराज दिलीप की, महाराज भगीरथ की। दिलीप के पुत्र भगीरथ ने प्रयास किया। कैसे? एक जगह अगर हम विष्णु पुराण को पढ़ते हैं तो श्री गंगा जी भगवान के चरणों से निकली। महाराज जी, आपने देखा होगा कि गंगा जी जो है भगवान के श्री चरणों से निकली। और वामन पुराण के अनुसार जब वामन रूप में भगवान ने पृथ्वी को नापा तो उस समय जब स्वर्ग से वैकुंठ से होते हुए ब्रह्मलोक में चरण गया वामन का, तो इस चरण को धुल करके ब्रह्मा ने कमंडल में रख दिया, है ना। अब हम स्पष्टीकरण कर दें, ये दो चीजें अलग नहीं कर दे। आज आप अनुमति भी तो कर दे। कैसे? ब्रह्मा भगवान एक पयोव्रत नाम का व्रत होता है, ध्यान से सुनिए। एक पयोव्रत व्रत है, जब आप शास्त्र को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। पयोव्रत को किया माता किसने? अदिति। और कश्यप जी के अंश में समाकर के 52 भगवान समाहित हुए। और 52 भगवान विष्णु ही तो 52 है, और 52 ही विष्णु। तो चाहे विष्णु के चरणों को धुल लिया गया हो तब भी गंगा गंगा रहेगी, और चाहे वामन भगवान के धुले जाए तब भी गंगा गंगा रहेगी। एक ही हरि रूप और नाना भगवान के दो स्वरूप है। ईश्वर तो वही, ईश्वर वही है, अलग नहीं। जैसे महात्माओं ने हमसे कहा, ये बताओ तुम अभी बालक हो, तुमको क्या मालूम शास्त्र के बारे में? हमने कहा गुरुदेव जो आप बताओगे हम सिरोधारी करेंगे। हाँ तो खजली कह रहे हो दादा, कुछ नहीं कहा भैया। तो उन्होंने कहा आपको क्या मालूम? हमने कहा गुरुदेव सिखाए तो तुम्हें, अगर हम कच्चे तो तुम कच्चे। भाई महात्माओं ने ही हमें ज्ञान दिया, और अगर चेला कच्चा तो गुरु सबसे पहले कच्चा। हम काहे बोलना पड़े? जैसे हमसे कोई पूछे तुमका जो मालूम है, तो भाई हमें नहीं मालूम। हम सर्वस्व जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम आपसे ज्यादा जानते नहीं। हमने पढ़ा जरूर है, लेकिन आपसे सीखने का हम प्रयास करें। स्वयं अपने बड़े ज्ञाता काहे बने? तो मेरे भाई आज कहते हैं कि महाराज जी, तो ये जो पुराण है, वामन पुराण और विष्णु पुराण, तो जिस ग्रंथ की रचना वेद व्यास ने की है, उसी देवता को उन्होंने आराध्य बनाया। समझे? उसी देवता के विषय में अधिकांश उसमें लिखा गया। श्रीमद् भागवत महापुराण कैसे आ गया? श्रीमद् भागवत महापुराण, ये जो 18 पुराण है, इन 17 पुराणों का जो सार तत्व, मुख्य मुख्य जो घटनाएं हैं,
जिससे मनुष्य मुक्ति पाए, वो सार सार तत्व श्रीमद् भागवत महापुराण में। इसीलिए मुक्तिदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण कहलाए। 17 पुराणों को लिखा वेद के आधार पर, वेद अभ्यास में। अब भी उनकी जब चिंता दूर नहीं हुई, तब देव ऋषि नारद ने एक कथा सुनाई थी। इस पुराण का नाम क्या था तब, जो हम लोग आज कर रहे हैं, गा रहे हैं? इस भागवत महापुराण का तब नाम क्या था जानते हैं? इस भागवत महापुराण का नाम था तुतुश्लोकी भागवत। क्या नाम था? तुतुश्लोकी भागवत। इस भागवत को सुनाया किसने? वेद अभ्यास के मन में जब असंतोष जागृत हुआ, संतोष नहीं पड़ा, 17 पुराण लिखे, तब उन्होंने ध्यान की आंखें बंद किया तो अंदर से आवाज आई, संत दर्शन की प्रतीक्षा करो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो ही वेद अभ्यास ने आंखें खोली हैं, सामने नारद जी बैठे और उन्होंने इसको बताया, सुनाया कि मैंने नारायण से इसकी सब विधेय सीखा है। और उसके बाद में उसका सरलीकरण श्री गणेश जी को साथ में रखकर वेद अभ्यास में श्रीमद् भागवत महापुराण को रचा। अब इसमें क्या क्या है? इसमें 18,000 श्लोक है। इसमें 18,000 श्लोक हैं और बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। इसमें नारद का भी चरित्र, पूर्व चरित्र है। नारद का पूर्व चरित्र, जब ये हरिदास के रूप में दासी के घर में थे। तो मेरे भाई, ये संत की कृपा से आज महाराज दिलीप तप करते हैं। और तप किया किसका? भगवान नारायण का ध्यान किया। तब दिलीप सुत भागीरथ, तब दिलीप सुत भागीरथ गंगा हेतु दर्श तप। जब उन्होंने तप किया, तप के तेज प्रभाव से प्रकट हुए भगवान नारायण ने भगीरथ को गंगा दी दान। सहज नहीं मिली, वर्षों तक तप किया और वर्षों तक तप करके भगवान से मांगा। भगवान से मांगा गंगा को। अच्छा, ये गंगा कौन है? है कृष्ण प्रिया माता गंगा। बोलो गंगा मैया की। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं 1200 किलोमीटर से अगर कोई गंगा नाम पुकारे तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, सारे पाप। ये गंगा है कौन? तो गंगा कोई सहज थोड़ी है, छिट्टी कह लो तो कंकड़ी समान ऐसे हो जाए पानी से। तो गंगा है भाई। गंगोत्री से चलकर के हर क्षेत्र कुरुक्षेत्र होते हुए सीधे सागर तक जाती है गंगा। और कई नदियां इसमें समाहित होती हैं, ब्रह्मपुत्री इत्यादि नदी। और कई जगह तो ये है कि गंगा के अलग अलग नाम हो गए, लेकिन है वो गंगा ही। बाण गंगा। जब आप जाएंगे माता वैष्णो देवी, तो मैया ने बाण मारा था हनुमान जी की प्यास की शिधा को हटाने के लिए, तो उनका नाम पड़ा बाण गंगा। है तो गंगे, बाण मारा जिसमें बाण आगे लगा दिया गया, नाम गंगे। महात्मा जी आप थोड़ा पीछे बढ़ जाइए, धूप आ रही है। हाँ, आप थोड़ा पीछे बढ़ जाइए, थोड़ा स्थानांतरण कर लीजिए, तो पसीना आएगा। पीछे शुक्ला जी के पीछे आप खिसक जाओ। हाँ, इससे। अरे आपका कष्ट हमारे लिए बहुत वो है। स्वांग आया था, हमने कहा हेलो आना खाया जाएगा, पता नहीं कौन रूप भगवान आया, हेलो घरों में चढ़ दी। और ये लोग खड़े कथा हम कर रहे हैं, फिर भी दिख गए इधर और हाथ इस समय। मेरे भाई, आज जब दिलीप महाराज ने तप किया तो भगवान नारायण ने गंगा को देने का दान किया। भगीरथ, गंगा को तुम ले जा सकते हो, लेकिन गंगा के वेग से तप कर लिया, गंगा आएगी। लेकिन मेरा प्रश्न ये खड़ा है कि अगर स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर आएगी तो पृथ्वी तो टूटकर टुकड़े टुकड़े में बट जाएगी। बटेगी कि नहीं बट जाएगी?
आप जानते हैं, आप अगर साइंस की बात की जाए तो चंद्रमा पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो वहां उल्का पिंड गिरते हैं, इसी से वहां बराबर जमीन नहीं है। समझ रहे हैं? और ये जो 9 ग्रह पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाते हैं, 9 ग्रह, उनमें पृथ्वी ग्रह भी है। पृथ्वी ग्रह अपनी धुरी पर घूम रहा है। ये पृथ्वी जो है वो चलती है, लेकिन आजकल एक कोई विद्यालय हुआ कि में खुले हैं तो वो लोग कहा पृथ्वी जो है अपनी जगह स्थिर है, पृथ्वी जो है वो स्थिर है। लेकिन साइंस कहता है सूर्य परिक्रमा नहीं करता है, परिक्रमा पृथ्वी करती है, पृथ्वी घूमती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल है। आप जहां से चलना शुरू करोगे लौट कर वहीं आ जाओगे। ये न चौड़ी है, ये चौड़ी नहीं है, ये गोलाकार है। और इसका प्रमाण कहाँ मिला? जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा बराह बनकर, तो अपनी ऊपर करके लाए थे, पृथ्वी को रसातल में ले गया था। बड़ा रहस्य, बहुत गहरी गहरी कथाएं हैं, लेकिन जो चल रहा है वही चलो में भूल जाओगे, भटक जाएगा। पग बहुत लंबा है। आज महाराज होता क्या है, लेकिन गंगा अगर पृथ्वी पर अपने वेग से उतरती है तो पूरी पृथ्वी टूट जाएगी। तब शंकर कर कीना ध्यान, तब शंकर कर कीना ध्यान, भागीरथ कपटी महान। तब भागीरथ कीन महान, सफल भय कृपा निधाना। तब शिव जी ने आशीष पाया, तब शिव जी ने आशीष पाया, इस प्रकार जब तप किया तो भगवान भोले बाबा को प्रसन्न किया। क्योंकि अगर पृथ्वी पर सीधे गंगा उतरी तो पृथ्वी टूटेगी। आज जब तप किया है भोले बाबा ने कहा जाओ, मैं कहता हूँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं गंगा को अपनी जटा में धारण करूंगा। दिगंबर जटा है, कोई इतनी बड़ी समय में यहाँ से मान लो किस्मत तक चली जाए तो अच्छी लंबी गंगा अगर होगी तभी तो बांध पाएंगे भाई, भोले बाबा तभी तो बांध पाएंगे। अच्छा, गंगा को अभिमान भी है, भोले बाबा ने उनका अभिमान भी तोड़ा था, लेकिन बहुत रहस्य है, वहां तक जाएंगे नहीं, बहुत लंबा सिस्टम है वहां। मेरे भाई, आज यहाँ भी यही बात कही गई है कि जब स्वर्ग से भगवान नारायण के बैकुंठ से गंगा चलती है, गंगा हर 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 करती हुई पृथ्वी की तरफ आती है। हरि के चरणों से चली, हरि के चरणों से चली, आइए बहुत प्यारा भजन, जल्दी करो। हरि के चरणों से चली, पतित पावनी गंगा, गोपाल नाशिनी गंगा। कैसे आए इस भजन में समझिए।
हरि के चरणों से चली है पाप नाशिनी प्रेरणा। हरि के चरणों से चली हरि के चरणों से चली पाप नाशिनी माँ। इनके चरणामृत को भाई, इनके चरणामृत को भाई ऋषि मुनि भी वंदना। इनके चरण चरणों को भाई ऋषि मुनि की वंदना। हरि के चरणों से चली पाप नाशिनी वंदना। बस गई शिव की जटा, इसलिए नाम इनका, इसलिए नाम इनका पड़ गया है शिव का। गंगोत्री में आ गई जटा से गंगा, गंगोत्री में आ गई। आगे आगे है भगीरथ। जब गंगा मैया गंगा गंगोत्री से निकलती है, सीधे आई शिव की जटा से गंगोत्री में धीरे धीरे भगवान ने छोड़ा। शंकर जी ने पूरा गंगा को लपेटा है अपनी जटा में, केवल मुख खुला है। कहाँ की गंगोत्री में आके गंगा, गंगोत्री में आके गंगा। आगे आगे कहाँ है? गंगोत्री में आके गंगा आ गई हरिद्वार।
महात्मा है, नाम क्या है? जहनु ऋषि। आश्रम जहनु मुनि का मार्ग में जब आ गया, गंगादान देखो आश्रम बहालिया, वेद से गंगादान देखो आश्रम बहालिया, पी गए जहनु गंगा। अरे परमात्मा, इतनी मुश्किल से महाराज भगीरथ लाए भी, कम करो क्या नारों की, इतनी मुश्किल से लाए हैं। गंगा ने जब जहनु के आश्रम बहा दिया, गंगा ने जहनु मुनि का आश्रम बहा दिया, पी गए जहनु जी गंगा, पी गए जहनु जी गंगा। आश्चर्य क्या हुआ, हाथ जोड़े हैं मुनि के भगीरथ महाराज, तब हाथ जोड़े कान से गंगा निकाली हो, कान से गंगा निकाली, जाह्नवी नाम था, कान से गंगा। चरणों से निकल कर आ गई है गंगा, एक ही भजन में पूरा सार तत्व आ गया। हमारे गुरुदेव कहते हैं भजन ऐसा लिखो जो आधी रामायण आ जाए। सही बात, इनके ये नाम पढ़े। आज गंगा मैया आगे आगे, भगीरथ महाराज हैं पीछे पीछे चलती हैं। मार्ग में चलते चलते क्यों क्या कह रहे हो भैया, आज इतना हुआ। और जाकर के आदिशक्ति परम्बा जगदम्बा पापनाशिनी मां गंगा को लेकर के चलते ही मार्ग में ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने इनको पाया है। यहाँ लिखा ब्रह्मा ने दर्शन किया। कुछ लोग कहते हैं यही ब्रह्मा जी ने भर लिया कमंडल में। अब अलग अलग सबकी भ्रांति है, लेकिन जब ऊपर से चलोगे तो सारे लोग तो आएंगे। इधर से चलोगे बिस्वा जाना है तो रास्ते में गणेशपुर और सरैया कला पड़ेगा, जिन किधर जाओगे। खैर ये संतों के अपना अपने मनोविरोध है, इन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। इस प्रकार से आज मां गंगा धीरे 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 चलते चलते गंगोत्री से चलकर गंगा पाताल लोक तक जाती है। गंगोत्री
चल कर गंगा पाताल लोक तक जाती है पाताल लोक तक जाती 59,000 विभूति को आई 59,000 विभूति को गंगा जी पावन बनाती जय जग जननी जयति जय भामा जय जग जननी जयति जय गंगा सुप्रिया जयति जगदम्बा पापनाशिनी जगति माता पापनाशिनी जगति माता इस प्रकार पृथ्वी पर आई गंगा मात भागीरथ के द्वारा ही हुआ सबका उद्धार। जो गंगा जी के पावन नाम को जपता है या गंगा गंगा कहता है, मेरे भाई माँ गंगा सदैव सभी का कल्याण करती है। कल कल निनादनी अलखनंदा और इन सभी नामों से जानी जाने वाली माँ गंगा की कथा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत थी। आरती होगी नहीं क्योंकि पूर्णाहुति हो चुकी है। भगवान अपने स्थान पर गए, व्यासपीठ पे धूप बत्ती जल रही है। मैं प्रणाम कर लें आप लोग लाइन से आकर के। रात्रि की कथा लंबी होगी, हमें आप अवकाश दीजिए। बड़े भैया तुम्हारो प्रेम है जो हमें यहाँ खींच लाता है, और हम कहा रहा है कि हम अकेले कथा नहीं करेंगे, पंडित जो पंडित हैं उन्होंने कथा करेंगे। इन लोगों का प्रेम है जो देवी जी बैठी उन्होंने बुलाया है। भैया आइए एक भजन सुन लें। गुरु जी सुन लें। आइए बड़े भाव से गाइएगा। आज माता रानी का दिन है तो उनके लिए भी तो बनता है। अरे शेरा वाली हो माँ भैया, हाँ कैमरा मैन हमारे। तो शेरा वाली अगले बरसाना हम भूल नहीं जाना, खड़े हैं इंतजार में भैया। शेरा वाली अगले बरसाना हम भूल नहीं जाना, खड़े हैं इंतजार में। तेरे भक्त हैं हजारों की कतार में। सवारिया ना हो जगदम्बे सिंह सवारिया ना हो जगदम्बे मैया। अब तो ना देर लगना ओ मैया, अब तो ना देर लगना ओ शेर के सवार है मैया। आना तू जरूर
सभी भक्तों के लिए भी भजन में कहते हैं, ध्यान से सुनना। जो कुछ मेरे घर में था माँ मैंने भोग लगाया, आज सरैया वालों ने माँ जगराता करवाया हो। आज सरैया अब के हना कृपा बरसाना, तुम भूल न जाना तो मैया मेरी प्यार से, अगले बरस गाना इंतजार है। तुझको चढ़ाया और सिंदूरवा मैया तुझको चढ़ाया। एक सुहागन कहती है माँ, ध्यान से सुनिएगा बहनों, चूड़ी बिंदी और सिंदूरवा मैया तुझे चढ़ाया। तो ये आशीष मदेना रहे सुहाग हमारा मैया रानी, हो मैया रानी कृपा कर जाना, तेरा वाली अगले बरस प्रेम से बोले जय जयकार जय जय दुर्गा मैया, प्रेम से बोले जय जयकार जय जय दुर्गा मैया। आज तुम्हारे मैया रानी ये जीवन की मैया राना, तू भूल न जाना तू अगले बरसाना, भूल न जाना हमें भी इंतजार है। ओ मैया आना तेरा भगवान की पावन गंगा उतरण की कथा आपके बीच में कथा व्यास पंडित सूर्य कुमार के द्वारा प्रस्तुत हुई। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, प्रभु क्षमा करिएगा। अगाध सागर है, हम अपने हजारों जीवन भगवान दे रहे, तब भी यही कहेंगे हर बार कथा वाचन बनाना। जय जय श्री राधे श्याम। पकड़ो इसको, पकड़ो इसको।